हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से न्यू एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो बात करेंगे वो आप देख के समझ गए होंगे कि चिपको आंदोलन के बारे में बात करेंगे और चिपको आंदोलन एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे SST 10th का एग्ज़ाम 80 नंबर का होता है SST और 20 नंबर प्रैक्टिकल रहता है, तो उसमें से ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव माध्यम और सब्जेक्टिव माध्यम दोनों पूछी जाती है। और मैंने पिछले क्लास में कई सारा वीडियो बनाया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें। उस पर साइंस भी है, SST भी है और मैथ भी है और हिंदी मैथिली सभी है। तो चलिए हम क्लास से स्टार्ट करते हैं और क्लास से स्टार्ट करने से पहले एक एनर्जी भरी लाइन होना चाहिए ताकि आपको क्लास के लास्ट तक एक ऊर्जावान बना के रखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने खुद अपने कलम से लिखे हैं कि एक रात एक किताब लिखेंगे, कि एक रात एक किताब लिखेंगे, हर कोई पढ़ सके इतना साफ लिखेंगे। कि एक रात एक किताब लिखेंगे, हर कोई पढ़ सके इतना साफ लिखेंगे। कोई जज्बात नहीं अपने ही अरमान लिखेंगे, कि कोई जज्बात नहीं अपने ही अरमान लिखेंगे। हसीन ए आलम नहीं अपने ही हालात लिखेंगे। बहुत शिकायत है ए तुझसे ए ज़िंदगी, कि बहुत शिकायत है हमें तुझसे ए ज़िंदगी। अब तेरे बारे में भी एक बहुत बड़ा किताब लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है कि बहुत शिकायत है हमें तुझसे ए ज़िंदगी, अब तेरे बारे में ही हम एक किताब लिखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि खुद के ऊपर ज़्यादा भरोसा करिए, खुद के ऊपर ज़्यादा भरोसा करिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप लिखना स्टार्ट करिए, लिखना स्टार्ट करिए। कुछ अच्छा लिखिए, आपको ज़रूर उस लिखावट से, आपकी पिछली ज़िंदगी से ज़रूर मोटिवेट करेगा, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए इसी लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। चिपको आंदोलन क्या है सबसे पहले समझेंगे। ये चिपको आंदोलन क्या था कि ये एक क्षेत्र था, यूपी का एक क्षेत्र था, जिसको क्या करता है सरकार द्वारा उस जंगल सफाई के लिए अनुमति दे दी जाती है, यानी जंगल कटाई के लिए अनुमति दे दी जाती है। जिसके कारण वहाँ का जो स्थानीय लोग होता है वो क्या करता है, इस बात को विरोध करता है कि हम पेड़ को नहीं काटने देंगे, क्योंकि पेड़ हमारे लिए एक वरदान साबित है, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज करता है और कई ऐसा है जैसे टेम्परेचर मेंटेन करता है। कहा जाता है कि अमेज़न का जंगल है वो पूरे धरती के, पूरे पृथ्वी के 30% ऑक्सीजन वो खुद रिलीज करते हैं, यानी फेफड़ा कहलाता है वो। तो पेड़ पौधा को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही पेड़ पौधा काटने की अनुमति दी सरकार, वहाँ का जो स्थानीय लोग था उन्होंने विरोध किया और विरोध करके क्या हुआ कि गाछ में चिपक गया, पेड़ पौधा में क्या हुआ, पेड़ में चिपक गया। इसीलिए इसका चिपको आंदोलन कहा गया। अब हम स्टार्ट करेंगे। चिपको आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1973 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। याद रखना है कि 1973 में स्टार्ट हुआ था। यूपी में ये आंदोलन स्टार्ट होता है, चिपको आंदोलन यूपी में स्टार्ट होता है। अगर वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में ये जगह उत्तराखंड में आता है, वर्तमान में उत्तराखंड में आता है। आप लोग कहेंगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि पहले यूपी में था अब उत्तराखंड में कैसे हो गया। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या है, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यूपी यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। क्या हुआ था, उत्तराखंड अलग हुआ था। याद रखना है कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ था, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था। ये जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड एक जगह है, एक जिला है जिसका नाम है जमोली जिला है। जिला का क्या नाम है, जमोली का क्या नाम है, जमोली जिला के रेनी गांव है। याद रखना है ये जो आंदोलन हुआ था जमोली जिला के रेनी गांव, यहीं क्या किया था कि सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई थी। क्या किया गया था कि सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई थी, जिसके कारण चमोली होता है बेटा, चमोली सरकार द्वारा अनुमति दे दी जाती है कि पेड़ पौधा को कटाई करके साफ सुथरा किया जाए। इसके कारण क्या होता है, वहाँ के आंदोलन जो उत्तराखंड के आदमी होता है, चमोली जहाँ फूलों की घाटी कहा जाता है, उत्तराखंड में चमोली है, ये फूलों की घाटी कहा जाता है। ये जो चमोली के रेनी गांव है, यहाँ का व्यक्ति क्या करता है, उसको विरोध करने लगता है और विरोध करते करते ये आंदोलन इतना भारी रूप ले लेता है कि सरकार को पीछे हटना पड़ता है। आपको समझना है ये जो चिपको आंदोलन था, इसका जो नेतृत्व किया था उसका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा।
सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखना है, चिपको आंदोलन का जो स्टार्ट किया था वो सुंदरलाल बहुगुणा था। और ये आपको जानकारी में दे दे कि सुंदरलाल बहुगुणा का जो जन्म हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म हुआ था 1927 में हुआ था। और इनका जो मृत्यु होता है 2021 ईस्वी में आके मृत्यु हुआ है। याद रखना है कि 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का मृत्यु होता है और 1927 में इनका जन्म होता है। तो आपको ये जानना है कि सरकार ने क्या किया था कि इनको अनुमति दे दी गई थी पेड़ पौधा को कटाई के लिए, लेकिन वहाँ का जो स्थानीय लोग था उन्होंने क्या किया, विरोध कर लिया। इस आंदोलन में बहुत जैसे कि बूढ़ा व्यक्ति भी शामिल थे, लड़का भी शामिल था, लड़का लड़की महिला सब शामिल थे। क्या थे? सभी शामिल थे। लेकिन इस आंदोलन का जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, याद रखना बेटा, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिला ने निभाई। क्या कौन निभाई? महिला। और महिला का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था श्रीमती गौरा देवी। क्या नाम था? श्रीमती गौरा देवी। क्या नाम था? गौरा देवी। याद रखना है कि जैसे सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, उसी तरह महिला जो चिपको आंदोलन था, महिला की जो अहम भूमिका थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उसका नेतृत्व श्रीमती गौरा देवी कर रही थी। कौन कर रही थी? श्रीमती गौरा देवी। याद रखना ये आंदोलन लगभग 15 साल तक चला। ये जो चिपको आंदोलन था लगभग 15 वर्षों तक चला। क्या हुआ? 15 वर्षों तक चला। लेकिन लास्टों लास्ट क्या हुआ कि ये जीत स्थानीय लोगों का ही हुआ। सरकार को क्या हुआ? यहाँ झुकना पड़ा, क्योंकि उनका मानना था, स्थानीय लोग का कहना था कि जब भी आप बाहर का ठेकेदार मंगाते हैं, बाहर के ठेकेदार से कटवाते हैं, इससे क्या होता है कि वहाँ प्राकृतिक क्षति होती है। और जो प्राकृतिक होता है, जैसे जल होता है, पेड़ पौधा होता है, इस पे सबसे ज़्यादा अधिकार क्या होता है? वहाँ का स्थानीय लोगों का अधिकार होता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि विरोध किया और ये आंदोलन 15 साल तक चला था। क्या चला था? 15 साल तक चला था। जब ये आंदोलन जीत गया तो वहाँ जो उत्तराखंड का ये जो चमोली गाँव का 2-3 गाँव था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पेड़ काटने की अनुमति मांगी। क्या? कौन सा पेड़ काटने की? याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगू। क्या नाम है? इस पेड़ का नाम है अंगू, अपरंसुआ गु, यानी अंगू नाम है। इस पेड़ को क्या किया? अंगू नामक पेड़ को क्या किया? इन्होंने काटने की अनुमति मांगी। अंगू नामक पेड़ को काटने के लिए अनुमति इसीलिए मांगी क्योंकि वो जो वहाँ का स्थानीय लोग था, इससे क्या करना चाहता था? कृषि उपजाई जाती थी उसके द्वारा हथियार। कहने का मतलब क्या है कि कृषि जिससे उपजाया जाए, जैसे हल, यानी हल से जोता जाता था तो उसमें लकड़ी का प्रयोग होता था कि नहीं? लकड़ी का प्रयोग होता था। लेकिन सरकार से क्या कहा कि अंगू नामक पेड़ हमें दे दीजिए, जिससे अगर हल बनाए, यानी कृषि उत्पादकता, जैसे कृषि उत्पादकता हो, उत्पादन हो, तो क्या किया जाता है कि उसमें जैसे हल की ज़रूरत होता है, कोदाली का ज़रूरत होता है, खुरपी का ज़रूरत होता है, तो सारा का जो बेट होता है, क्या होता है? वो जो हाथी पकड़ने की ज़रूरतमंद वो जो बेट होता है वो किस चीज़ से बनता है? लकड़ी से बनता है। क्या बनता है? लकड़ी से बनता है। और सरकार से वो 2-3 गांव के आदमी ने क्या किया? अंगू नामक पेड़ का काटने का अनुमति मांगी, लेकिन सरकार ने क्या किया? उनको अनुमति नहीं दी, बल्कि क्या किया? उनके ज़मीनों को क्या किया? हथियाने का कोशिश किया। क्या किया? हथियाने का कोशिश किया सरकारों द्वारा। और ये जो सरकार की नीति थी असफल हुई थी। और याद रखना है ये जो ये क्या था? ये सरकारों द्वारा असफल रहा। और याद रखना है इसका जो शुरुआत हुआ था, क्या हुआ था? इसको जो शुरुआत हुआ था, कभी कभी 1972 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 72 भी, लेकिन वास्तविक शुरुआत क्या हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था। तो बताइए आपको इस वीडियो कैसा लगा? अगर वास्तविक में आपको वीडियो उपयोगी लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।